नमस्कार। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलआईसी पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, तो आज वीडियो ये आपके लिए बनाया गया है। हमेशा आपके अब मैं उस सवाल में नहीं जा रहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है कि नहीं। ये सवाल उससे आगे का है कि अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेहतर है, तो आप किस तरीके से आपको पता लग पाएगा कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे अच्छा रिटर्न आता है। नमस्कार, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को आप प्रेस कर लीजिए और अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको इससे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे ये चुनाव करें कि सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। नॉर्मली जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो आपके लेने का तरीका क्या होता है, या तो आपने ये डिसाइड किया है कि भाई किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे वो आप अपने रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए या आप अपने बच्चे के एजुकेशन या मैरिज के रिटायरमेंट के लिए आपने ये डिसीज़न लिया कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, या फिर आपने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम इंश्योरेंस में कर लेते हैं, तो आपने इस बात से डिसीज़न लिया कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करने जा रहे हैं। आप किसी एडवाइज़र को बुलाते हैं या फिर आप कहते हैं कि भाई आपको एक पॉलिसी चाहिए, वो आपको कोई पॉलिसी बता देता है, ठीक है, आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। या आपको पहले से कुछ पता होता है कि भाई मुझे एलआईसी का जीवन आनंद दे दो या जीवन लाभ मुझे पॉलिसी दे दो, आप अपनी तरफ से कुछ आप कहते हैं और वो एडवाइज़र, वो एजेंट आपको वो पॉलिसी दे देता है। अब ज़्यादातर लोगों के पॉलिसी लेने का एक पैटर्न और भी हुआ है कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके बैठे हुए हैं, और जब आप अपने बैंक में किसी सर्विसेज को लेने के लिए जाते हैं तो बैंक का मैनेजर या बैंक का एम्प्लॉय आपको किसी पॉलिसी के लिए के बारे में आपको बताता है और आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। ये नॉर्मली जो है कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आखिर में वो गलती कहाँ होती है, जो गलती कहाँ होती है आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप गोल ओरिएंटेड आप पॉलिसी नहीं लेते। आपको पता नहीं होता कि आप जिस गोल के लिए पॉलिसी लेने जा रहे हो उस गोल के लिए आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। दूसरी गलती होती है कि आप अपनी टाइम पीरियड की कैलकुलेशन नहीं करते कि आपको कितने टाइम की आपको पॉलिसी चाहिए, क्योंकि आपके रिटर्न में टाइम पीरियड जो है कि वो बहुत मायने रखता है। आप अमाउंट का आपको डिसीज़न नहीं होता कि आप जो है कि कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको उस पार्टिकुलर गोल को जो है कि अचीव करने में आपको करना चाहिए। या फिर जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आप इस बात के लिए आपने अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। क्या आपको इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट सेकंड नंबर पे है, या इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंश्योरेंस सेकंड नंबर पे, या दोनों बैलेंस में आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है कि वो करनी है। तो आप ये डिसीज़न जो है कि आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते और आप किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट तो 12 साल में थी और आपने तो 20 साल की पॉलिसी ले रखी है, तो आपको वो पॉलिसी बीच में तुड़वानी पड़ जाती है, जिससे कि इंश्योरेंस में हैवी लॉस होता है और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को लेके आपके माइंड में एक जो है कि एक गलत धारणा भी बन जाती है। या फिर आप जो है कि आपकी मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट 20 लाख रुपए की है, आपने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। कहने के लिए तो आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन
20 लाख कहाँ ज़रूरत है और कहाँ 1 लाख रुपए की आपने जो है कि इन्वेस्टमेंट की, तो आपका गोल आपके इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, जो आम गलतियां हैं। तो ये तो बात हो गई। जो मैं बात कर रहा था कि एज ए इन्वेस्टर आप कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए अच्छी पॉलिसी कौन सी होगी जिसमें आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न आपको जो है कि वो मिल पाए। तो मैं सबसे पहले नंबर पे आपको जो देखना है वो ये देखना है कि आप किस गोल के लिए, क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चे के या बेटी के मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गोल डिसाइड कर लें। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट उस समय में पड़ सकती है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि उस पार्टिकुलर गोल को रिसीव कैच करने के लिए आपको कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आपको जो है कि वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उतने ही अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप इजीली निकाल पाएँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी सारी सेविंग इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे तो और भी बहुत सारी ज़रूरतें बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी और उस पार्टिकुलर पॉलिसी को आप जो है कि चला नहीं पाएंगे और आपको उसको बीच में ब्रेकअप करना पड़ेगा हैवी लॉस के कारण। तो आप अपनी सेविंग का सारा पार्ट नहीं, 25 से 30%, मैक्सिमम 50% पार्ट ही आप इंश्योरेंस कंपनी में जो है कि इन्वेस्टमेंट करें, जो आपकी टोटल सेविंग है उसका। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए या आपके एडवाइज़र को ये आप पता होना चाहिए कि अगर आपका गोल बड़ा है, उसमें बड़ा अमाउंट अगर आप जो है कि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में प्लान होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ प्लान जो है कि शुरू ही 1 लाख सम एश्योर्ड से होते हैं या छोटी सी इन्वेस्ट 500 रुपये से आपके शुरू हो जाते हैं। तो जो आम गलतियां होती हैं एजेंटों की तरफ से, वो क्या करते हैं कि एक जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है कि 1 लाख रुपए साल की जाने वाली है, उसको उसी कैटेगरी में डाल देते हैं जो दूसरा व्यक्ति जिसकी इन्वेस्टमेंट साल की 6,000 रुपये जाने वाली है। तो क्या होता है कि हर एक कैटेगरी के लिए इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो अलग तरह के प्लान जो है कि वो लॉन्च करती है और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो रिटर्न हैं, वो भी पहले से गारंटेड कर देती है, ताकि एक बड़ा आदमी जिसको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको इस बात की गारंटी हो कि वो उसको ये रिटर्न मिलेगा। तो आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आप उस प्लान को जो है कि चूज़ करें। प्लान चूज़ करने से पहले सबसे पहले ये आप समझ लें कि आपको इंश्योरेंस प्रायोरिटी है, रिटर्न सेकंड नंबर पे है, या रिटर्न प्रायोरिटी है, इंश्योरेंस सेकंड नंबर पे है, या दोनों बराबर बराबर रखना है। ताकि क्योंकि हर एक प्लान के जो कैरेक्टर होता है, जो उसकी विशेषता होती है, वो अलग अलग होती है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस प्लान को जो है कि वो चूज़ जो है कि आप कर पाएँ। जो अगली बात ये है कि आपको उस प्लान में क्या गारंटी, आप किस तरह का रिटर्न चाहते हैं। क्या आप कुछ रिस्क के साथ आप गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, या आप प्योर गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, जीरो रिस्क पे आप जो है कि चीज़ों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये बात भी आपको जो है कि वो समझनी पड़ेगी। टाइम पीरियड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी आपको आपका गोल और आज से और आपके गोल के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको मैक्सिमम आप यूज़ करें, क्योंकि आपका वो एक एक साल आपके रिटर्न को डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए कि आपका अगर गोल 20 साल दूर है या 15 साल दूर है और आपने जो है कि 12 साल की पॉलिसी ले ली और आपने 3 साल बीच में गैप छोड़ दिया, तो उससे आपके रिटर्न पे लाखों रुपए का जो है कि वो फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको जितना टाइम मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट में, वो मैक्सिमम टाइम आप यूज़ कीजिए। आप ये मत समझिए कि आप वो इतने लंबे टाइम तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो कम होता है, लेकिन उस पॉलिसी का जो टर्म होता है, जो टाइमिंग होती है, वो लॉन्ग होती है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म, ये जो मैंने बात कही कि प्रीमियम पेइंग टर्म को उतना ही रखिए जब तक कि आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर
इनकम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो बाद में आप प्रीमियम कैसे पे करेंगे? तो ये भी बात आपको जो है कि ध्यान में रखने वाली बात है। जो अगली बात है कि कभी भी अगर आप 50-60 की उम्र में हैं, तो कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी में लॉन्ग टाइम की कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ना लें, क्योंकि उस एज में 60 के बाद आपका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो आपके इंश्योरेंस के कवर में जो है कि वो लग जाता है, आपके रिटर्न में वो अमाउंट जो है कि कम बचता है। तो अगर आप जो है कि कोई भी ऐसा इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ना कराएं जो कि आपके 80 साल तक जा रहा है, 70 साल तक जा रहा है, आप इससे बचें, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको जो होगा वो बिल्कुल जो है कि वो कम मिलेगा। तो इस बात का भी आपको जो है कि वो ख्याल रखना है। तो या तो आप इस बात को खुद समझें, या आप ऐसा एडवाइज़र आप सेलेक्ट करें जिसको इन सब बातों की समझ हो। इस तरह की छोटी छोटी बातों के साथ आप इंश्योरेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे रिटर्न को जो है कि वो दिलवा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये सवाल ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी LIC में है या किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी में है। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी रहेगी, क्या LIC की रहेगी या इंश्योरेंस कंपनी की रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और आपने मेरे इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। आपके इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए एक अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल जर्नी को हैप्पी बना पाएँ। नमस्कार, जय हिंद।